श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक 108 दिवसीय दिव्य श्री भक्तमाल जी की पावन कथा का श्रवण पान कीजिए परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी की मधुरी वाणी में। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च भक्तभक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक तिनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। परम करुण पतित पावन अशरण शरण दीन बंधु नवद्वीप बिहारी श्री निताई गौर हरि सरकार, वृंदावन बिहारी श्री राधा माधव युगल सरकार, श्रीमद् राधा रमन चरण दास देव श्री सद्गुरुदेव भगवान की अकारण करुणा के फलस्वरूप श्रीधाम वृंदावन में आश्रम श्री गौर कृपाधाम में विराजमान होकर 108 दिवसीय
श्री भक्तमाल जी की पावन कथा श्रवण करने का हमें आपको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, जिसमें आज 108 दिवसीय भक्तमाल कथा का 63वां दिवस है। कल मुस्लिम बाल भक्त श्री दादर रहमान जी के पावन चरित्र को स्मरण किया और आज वृंदावन के महान संत श्री फूल बाबा जी, उनके पावन चरित्र को स्मरण करने के लिए समुपस्थित हैं। बंधुओं, भक्ति संबंधानुगा होती है, अर्थात संबंध के आधार पर चलती है। इस स्थूल जगत में भी एक परिवार बिना संबंधों के नहीं चल पाता। परिवार तो बड़ी बात हो गई, जिस परिवेश में, सामाजिक परिवेश में हम लोग रहते हैं, वो सामाजिक परिवेश भी संबंधों के बिना नहीं चल पाता। कोई ना कोई किसी न किसी से संबंध बना के ही व्यवहार का निर्वाह होता है। तो जब इस जगत के काम भी, जगत के व्यवहार भी बिना संबंध के नहीं निभ पाते, तो फिर भक्ति मार्ग में बिना संबंध के कैसे गति हो सकती है। तो हमारे संतों ने, ग्रंथों ने मुख्य रूप से 5 संबंध भक्त और भगवान के बीच बताए हैं, जिनमें पहला शांत रस का संबंध है, जिसमें भक्त भगवान को अपना राजा अथवा पिता मानता है और स्वयं को उनकी प्रजा अथवा पुत्र मानता है। दूसरा संबंध दास्य रस का है, जिसमें भक्त भगवान को स्वामी और खुद को दास मानता है। तीसरा संबंध सख्य रस का है, जिसमें भक्त भगवान को अपना सखा, अपना मित्र मानता है। चौथा संबंध वात्सल्य रस का है, जिसमें भक्त भगवान को अपना पुत्र मानता है, स्वयं को माता पिता मानता है। और 5वां संबंध मधुर भाव का है, जिसमें भक्त भगवान को अपना प्रियतम मानता है, अपना प्राण बल्लभ मानता है और स्वयं को उनका प्रेमी मानता है। तो इन 5 संबंधों से ही आध्यात्मिक जगत में भजन संभव होता है। इन 5 रसों में मधुर रस सर्वोपरि है, और उस मधुर रस में भी जो प्रिया प्रियतम के प्रति दास्य भाव, अर्थात मंजरी भाव, श्री राधा के प्रति दास्य भाव और राधा दासी भाव में भरकर श्री राधा माधव की निकुंज मंदिर में प्रेममयी सेवा, यह जो संबंध है, यह सर्वोत्कृष्ट है। और इस संबंध में जो रस प्राप्ति है, वह भी विलक्षण और अद्वितीय है। तो श्री निकुंज मंदिर, जहाँ श्यामा शाम नित्य विहार रत हो करके
विविध लीलाएं करते हैं और अनंत सखी मंजरी किंकरी गण श्री प्रिया प्रियतम की ऋतु अनुकूल, भावानुकूल, समयानुकूल सेवा करके परम सुख प्राप्त करती हैं सब मंजरी गण। लेकिन उन मंजरी गण के भी अलग अलग सेवा के स्वरूप हैं। किसी मंजरी की गायन की सेवा है, तो किसी की वादन की, तो किसी की नृत्य की, तो किसी की स्नान की, तो किसी की वसंधराने की, तो किसी की श्रृंगार की, तो किसी की वीणा वादन की, बीरी पवाने की, काजल लगाने की, पायल धराने की। अनंत भाव हैं, तो अनंत भावों के अनुरूप अनंत सेवाएं हैं श्री निकुंज मंदिर में। और उन अनंत सेवाओं के कारण मंजरी गण के भी अनंत स्वरूप हैं। दिव्य धाम में, नित्य निकुंज में, जहां अनंत सखी मंजरी गण सेवा संपादित कर रही हैं, वहां ऐसा भी नहीं कि एक मंजरी, एक किंकरी एक ही सेवा में प्रवीण है। ऐसा नहीं है। सब सखी मंजरी गण सब सेवाओं में प्रवीण हैं, पर इतने पर भी एक सेवा में उनको विशेष अधिकार प्राप्त है, या ये कहिए वह एक विशिष्ट सेवा उस बड़भागी मंजरी के तन मन प्राण रोम रोम में समाई है, और उस निर्धारित विशिष्ट सेवा को करके उस मंजरी को अनंत सुख प्राप्त होता है, और उस सेवा को, उस विशिष्ट सेवा को ग्रहण करके उस मंजरी के द्वारा प्रिया प्रियतम को भी अनंत सुख प्राप्त होता है। तो यह सेवा के स्वरूप कौन बताता है? यह सेवा कैसे प्राप्त होती है? इस मंजरी भाव की साधना क्या है? तो हम निरंतर सत्संग में सुनते हैं कि मंजरी भावापन्न, श्री राधा दास भावापन्न संत सद्गुरु की शरणागति, इस रस को प्राप्त करने का प्रथम और परम आवश्यक और परम सबल उपाय है। क्योंकि जिसके पास जो होगा वो वही देगा। तो जो मंजरी भावापन्न श्री राधा दास्य भाव में ओतप्रोत रसिक संत सद्गुरु हैं, उनके चरणों की शरण ग्रहण करना, उनसे नाम शिमंत्र ग्रहण करना, और फिर उनके बताए मार्ग पर चलना। प्रथम तो नाम की आराधना के द्वारा अपने चित्त को शुद्ध करना, नाममयी उपासना के द्वारा, फिर मंत्रमयी उपासना के द्वारा अपने इष्ट देव के स्वरूप की जागृति अपने शुद्ध अंतःकरण में करना, और फिर उस अवस्था पर जाकर संत सद्गुरुदेव भगवान श्री नाम श्री मंत्र श्रवण करवाने के पश्चात जो कृपा करते हैं, उस कृपा का नाम है स्वरूप दान अथवा सिद्ध प्रणालिका का दान, जिसमें संत सद्गुरुदेव केवल अपने और अपने गुरुजनों के स्वरूप का ही परिचय नहीं देते, वे उस आश्रित साधक को, उस महाभाग्यवान भक्त को भी उसके स्वरूप का परिचय दे देते हैं।
और फिर उस स्वरूप के अनुसार, उस भाव के अनुसार इस पंच भौतिक देह में रहते हुए भी वह साधक दिव्य देह का चिंतन करता है, जिसको अंतः चिंतित देह कहते हैं। और उस अंतः चिंतित देह का आस्वादन करते हुए एक दिन उस साधक की, उन संत की अपनी सिद्ध देह में अवस्थिति हो जाती है और पंच भौतिक देह के प्रति जो देहाध्यास है वो सर्वथा छूट जाता है और अपने दिव्य भाव में, सिद्ध देह में अवस्थिति हो जाती है और अंततः उसी सिद्ध स्वरूप को प्राप्त करके वह श्री निकुंज मंदिर में प्रिया प्रियतम की चरण सेवा पाकर के धन्याति धन्य हो जाता है। तो ये स्वरूप का ज्ञान सद्गुरु करवाते हैं और सद्गुरुदेव को इस स्वरूप का ज्ञान कहाँ से होता है? चूंकि वो स्वयं श्री जी की सेवा में नित्य परिकर रूप में नित्य विराजमान हैं, तो किस साधक को, शिष्य को कौन स्वरूप प्रदान करना है, ये सद्गुरुदेव को, गुरु सखी को स्वयं श्री जी ही इंगित कर देती हैं। अनेक बार तो गुरुदेव ही सेवा निर्धारित करते हैं, पर अनेक बार श्री जी ही गुरु सखी के आश्रय में आश्रित साधक मंजरी के स्वरूप सेवा को निर्धारित करती हैं और अनेक बार तो ये कार्य सद्गुरुदेव के द्वारा होता है, पर अनेक बार ये कार्य सीधे सीधे श्री जी के द्वारा भी होता है। चूंकि श्री निकुंज मंदिर में, श्री ब्रजमंडल में तो रानियों की रानी, महारानी, गुरुओं की गुरु, जगत गुरु, स्वयं जगत गुरु श्याम सुंदर की भी गुरुदेव श्री जी हैं। तो उनके हाथ में तो संपूर्ण सत्ता है, तो वह किसी बड़भागी को सीधे सीधे भी सेवा सौभाग्य प्रदान कर देती हैं। ये किन परिस्थितियों में ऐसा होता है? उन परिस्थितियों में ऐसा होता है जब अनेक बार साधक को अपने स्वरूप का परिचय प्राप्त नहीं होता किन्हीं कारणों से, लेकिन मैं राधा दासी हूँ, मैं राधा दासी हूँ, इस भाव का चिंतन करते हुए मेरे गुरुदेव का स्वरूप यह, इसका ज्ञान है, पर अभी अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, आदेश उपदेश नहीं है, तो मैं राधा दासी हूँ और मेरे गुरुदेव जहाँ सेवा में विराजमान हैं उनके पीछे पीछे मैं भी हाथ जोड़ करके गुरुदेव भगवान के पीछे उनकी सेवा में सहयोग कर रही हूँ और गुरुदेव की आड़ी से, गुरुदेव की कानी से, गुरुदेव की ओट में प्रिया प्रियतम का रूप माधुर्य, प्रिया प्रियतम का लीला माधुर्य, प्रिया प्रियतम का सेवा माधुर्य आस्वादन कर रही हूं। तो इस भाव में जब साधक की अवस्थिति होती है तो उस समय अनेक बार प्रिया जी उन अपनी लाडली प्यारी साधक की गुरु मंजरी से पूछ लेती हैं, अरे ये पीछे कौन है? आपके परिकर की, आपके यूथ की हैं, आओ मेरे चरण में पायल धारण कराओ, आओ तुलसी मंजरी नेक महावर की रचना करो। ऐसा होता तो बहुत कम है, पर होता है, असंभव नहीं है, संभव है। तो ऐसे में अनेक बार सीधा श्री जी सेवा सौभाग्य प्रदान कर देती हैं और क्या कहना,
निहाल हो जाती हैं। और एक ऐसे रस सागर में निमग्न वह नित्य निकुंज तो है ही रस सिंधु, वहां रस के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। दो रस के खिलौने खेल रहे हैं और तो रस प्रेम करुणा आनंद के अतिरिक्त तो वहां और कुछ है नहीं। अद्भुत सुख की प्राप्ति होती है। आप मन में विचार कर रहे होंगे कि आज चरित्र के प्रारंभ में ये भूमिका क्यों। आप श्रोतागण सोचेंगे कि आज भक्त चरित्र से पूर्व यह प्रस्तावना क्यों, सेवा की प्रस्तावना क्यों। इसलिए कि आज जिन सिद्ध श्री फूल बाबा जी का चरित्र हम लोग श्रवण करेंगे, वे ऐसे संत हुए वृंदावन के जिनको स्वयं सीधा श्री जी ने उनके स्वरूप का ज्ञान करवाया और श्री जी ने ही उनको नाम प्रदान किया फूल सखी। श्री जी ने ही उनसे पुष्प की सेवा ग्रहण की। अब कोई कहेगा जो मंजरी स्वरूप का नाम होता है वह तो गोपनीय होता है, तो प्रकट कैसे हो गया। प्रकट ऐसे हो गया कि जिस अंतर भावना में बाबा डूबे रहते वह भावना उनकी बाहर भी प्रकट हो गई और वह श्री राधा कुंज बिहारी जी के लिए वृंदावन में कभी सेठों के बगीचे में, कभी किसी की क्यारी में, कभी किसी माली के यहाँ फूलों की चोरी करने लग गए और उस फूलों की चोरी के लिए उनको गाली तिरस्कार यहाँ तक कि मार सब कुछ सहना पड़ा। पर बलिहार वे बिहारी जी के लिए फूल चुराते रहे और परिणाम ये हुआ कि सारे ब्रज में वृंदावन में बिहारी जी के लिए फूल चुराने वाले फूल बाबा के नाम से वे प्रसिद्ध हो गए। पर ये सब उन्होंने कोई अपनी प्रसिद्धि के लिए नहीं किया, वो तो हो गई। उन्होंने ये सब अपने प्रिया प्रियतम को प्रसन्न करने के लिए किया। लेकिन ये फूल सेवा उनको इतनी सहजता में नहीं मिल गई। यूं ही नहीं मिलता नंदलाला, बड़े दुख उठाने पड़ते हैं। चौखट पे उसकी सिर रख कर नित आंसू बहाने पड़ते। तो इस पुष्प सेवा प्राप्त होने से पूर्व का आपका जीवन कैसा था बंधुओं। इन फूल बाबा जी के देह का नाम था इंदुभूषण बसु। इंदुभूषण बसु। इनका जन्म सन 1922 में बंगाल के बाखरगंज जिले में हुआ और बड़े धनवान परिवार में हुआ। माता पिता ने बड़े प्रेम पूर्वक इनका पालन किया, पढ़ने के लिए बिठाया और इंदुभूषण बसु जी 18 वर्ष की अवस्था में तो इंटरमीडिएट और मध्यमा की परीक्षाएं पूरी कर लिए। और उस जमाने में तो कौन इंटर मध्यमा करता था, कर लिए। और धनवान परिवार से तो थे ही, विद्याध्ययन भी कर लिए सांसारिक, तो सब भौतिक उन्नति के द्वार उनके लिए खुल गए। बुद्धि भी तीक्ष्ण, शरीर भी सुंदर, स्वास्थ्य भी अच्छा, स्वभाव भी अच्छा। सब लोग उनके लिए सोचने लगे अरे ये तो कोई बहुत बड़ा वकील बनेगा। किसी ने कहा नहीं नहीं, ये तो कहीं
ऊंचे न्यायालय में जज बनेगा, किसी ने कहा नहीं बहुत बड़ा समाज सेवक बनेगा, नेता बनेगा, विद्वान बनेगा। लेकिन कोई स्वप्न में भी कल्पना नहीं कर पाया कि यह वृंदावन में बिहारी जी के लिए फूल चुराने वाला फूल बाबा बनेगा। ये कोई अनुमान नहीं कर पाया। तो हर प्रकार से कुशलता थी, लेकिन जो इन इंदुभूषण बसु जी के पिता थे उनका नाम था निशिकांत बसु। वे धनवान तो थे ही, प्रतिष्ठावान तो थे ही, लेकिन परम कृष्ण भक्त भी थे। और ऐसे रहते तो कलकत्ता में थे, कलकत्ता में भी घर था और बाखरगंज जिले के तो रहने वाले ही थे, लेकिन वृंदावन से बहुत प्रेम था। और समय समय पर वे वृंदावन आते थे, और जब आते थे तो इंदुभूषण जी को भी साथ में लेके आते थे। और वृंदावन में बिहारी जी के चरणों में आपका बहुत प्रेम था। और बांके बिहारी की बांकी छटा, इंदुभूषण भी साथ में होते थे। अबे तो बालक थे, अब माता पिता बच्चे को मंदिर में लाएं तो यही आशीर्वाद मांगेंगे कि सद्बुद्धि प्राप्त हो, विद्या प्राप्त हो, उन्नति प्राप्त हो, अच्छा ब्याह हो, अच्छा संतान हो, यही सब आशा दुनिया की रहती हैं। लेकिन इंदुभूषण जी के जो पिता थे निशिकांत बसु जी, अभी सुना कि वह वास्तव में वास्तविक भक्त थे। माने कि भगवान से कोई कामना नहीं करते थे, बस आपकी कृपा दृष्टि रहे। और अगर कुछ मांगने की लालसा होती थी तो एक ही बात अपने इष्ट से, संत सदगुरु से मांगते थे, क्या कि हमको अपने चरणों की भक्ति प्रदान कीजिए, अपने चरणों का प्रेम प्रदान कीजिए। और वृंदावन आना जाना लगातार रहता था। तो इंदुभूषण जी का बांके बिहारी जी से परिचय तो छोटी अवस्था में ही हो गया। और कब में को इंदुभूषण जी के बिहारी जी से नेत्र मिल गए, और उनके पिता निशिकांत बसु जी को भी नहीं पता चला। उनको तो धीरे धीरे अनुमान तब हुआ जब वे इंदुभूषण जी को लेकर के जाते मंदिर में, और मंदिर में जाते ही, दर्शन करते ही इंदुभूषण जी के आंखों से अजस्र अश्रुपात शुरू हो जाता। दर्शन करके अष्ट सात्विक भाव उदय हो जाते, अश्रुकंप पुलक शुरू हो जाता। तब उनको अनुभव होने लगा, अरे मेरे पुत्र के शरीर में तो अष्ट सात्विक विकार उदय हो रहे हैं, अर्थात श्री बिहारी जी इस पर वास्तविक कृपा कर रहे हैं। क्योंकि उनकी वास्तविक कृपा संसार देना नहीं है, उनकी वास्तविक कृपा तो प्रेमाश्रु देना है, तो कृपा कर रहे हैं। और इंदुभूषण भी ऐसे प्रेम में रंगे कि धीरे धीरे श्री ठाकुर जी को ही वो अपना यथार्थ बंधु, स्वजन, सर्वस्व मानने लगे। और उन श्री बिहारी जी का धाम ही मेरा आश्रय स्थल है, और उन श्री राधा बिहारी जी की सेवा ही मेरा परम चरम धर्म है। ये भाव वृंदावन आते जाते उदय हो गए। उस समय बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष थे, वृंदावन में सत्संग लाभ भी होता था। लेकिन किसी महापुरुष को कृपा कैसे मिलती है, किसी को कैसे मिलती है, उनको दर्शन से कृपा मिली। तो श्री बिहारी जी के दर्शन करते करते ही उनका चित्त गोविंद के प्रेम में द्रवीभूत होने लग गया। और परिणाम ये हुआ कि 20 वर्ष की आयु में उनका वह विद्या अध्ययन का कार्य पूरा हुआ। और 20 वर्ष की अवस्था में ही कलकत्ते में नागेंद्र मठ है, वहां के संत थे श्री ध्यान प्रकाश जी महाराज। अपने
पिताजी से आज्ञा लेकर के, और उनके पिता अभी सुना विरोध करने वाले नहीं थे, कहा कि अब मैं दीक्षा लेकर भजन करना चाहता हूं। तो नागेंद्र मठ के उन श्री ध्यान प्रकाश जी महाराज से आपने दीक्षा ग्रहण की श्री कृष्ण मंत्र में, और उस समय गुरुदेव ने आपका नाम रखा ज्योति प्रकाश दास। माने पहले शरीर का नाम इंदुभूषण बसु, फिर गुरुदेव ने नाम रखा ज्योति प्रकाश दास। लेकिन बाबा के इन दोनों नामों को कोई नहीं जाना। बाबा जगत में प्रसिद्ध हुए फूल बाबा के नाम से, तो गुरुजी ज्योति प्रकाश दास नाम रखे। और गुरुजी ये जो ज्योति प्रकाश दास नाम रखे वो बिल्कुल ठीक ही रखे। क्यों? क्योंकि समर्थ सदगुरु ने देख लिया कि इसके हृदय में पहले ही कृष्ण प्रेम की ज्योति प्रकाशित हो रही है, मुझको तो थोड़ा घी भर देना है, थोड़ा लौ को बढ़ा देना है। अब जैसे कोई बिल्कुल खुट्टल ही आए गुरुदेव के पास, तो गुरुदेव को भी विशेष परिश्रम करना होगा, और विशेष परिश्रम करके भी उस बिल्कुल खुट्टल का कितना कल्याण होगा, समय लगेगा। लेकिन सदगुरु भी पूरे समर्थ हों और कोई बिल्कुल तैयार धुला मंजा ग्रहण करने के लिए आतुर कोई पहुंचे, तो उसके जीवन में कृपा एकदम फलीभूत हो जाएगी। आधार तैयार है। गुरुदेव को अपना बहुत सारा परिश्रम या बहुत सारा समय आधार बनाने में नहीं लगाना पड़ा। तो इंदुभूषण जी ऐसे ही आश्रित, ऐसे ही पात्र थे। वे धुले मंजे भगवान के लिए विकलता लिए हुए आए, और जब गुरुदेव आपको मंत्र श्रवण करवाए तो वास्तव में ही उनके हृदय में प्रेम की ऐसी ज्योति प्रकाशित हो गई कि अब ज्योति प्रकाश दास जी के लिए घर में रहना संभव नहीं रहा। और उस समय दीक्षा दिलवाने के लिए उनके पिताजी भी आए थे, निशिकांत वसु, वे भी आए थे। और उस समय उन्होंने जब अपने पुत्र के भावावेश को देखा कि कैसे दीक्षा प्राप्त भई, और दीक्षा प्राप्त होते ही तो बस जैसे कोई जन्मों जन्मों का सोया जाग गया हो, ऐसी स्थिति हो गई, ऐसा भावावेश हो गया। और बलिहार दीक्षा प्राप्त करके अपने गुरुदेव को प्रणाम किए, मेरा मनोरथ पूरा हो। कहा कुछ नहीं, गुरुदेव भी जान गए क्या मांग रहे हैं, तथास्तु कह दिए। और इंदुभूषण जी अब दीक्षित होकर के ज्योति प्रकाश दास जी के रूप में परिणित होकर के अब दीक्षा के उपरांत अपने पिताजी को प्रणाम करते हैं, निशिकांत बसु को। वे आशीर्वाद देते हैं, लेकिन सिर नहीं उठाते अपने पिता के चरणों से। तब पिताजी कहते हैं, बोलो बेटा, कृपा हो गई, गुरुदेव मिल गए तुमको, सिद्ध गुरुदेव मिल गए। बोले पिताजी गुरुदेव तो प्राप्त हो गए, पर अब मैं गुरुगत हो पाऊं, गुरुदेव के दिए धन का संरक्षण ही नहीं संवर्धन कर पाऊं, और जो गुरुदेव की बताई उपासना है उसमें सफल हो पाऊं, इसके लिए मुझे आपका भी आशीर्वाद चाहिए। अरे बेटा, आशीर्वाद माँ बाप का तो बच्चों के साथ होता ही है, बताओ तुमको क्या चाहिए। तो आप वचन दीजिए कि जो मैं मांगूंगा आप मुझे दे देंगे। हाँ हाँ, मैंने आज तक क्या तुमको मना किया, तुम्हारे जैसे भक्त पुत्र को पाके तो मैं धन्य हो गया। और उनको पता भी था कि मेरे पिता मुझे किसी चीज के लिए मना नहीं करते। तब बंधुओं, धन्य तो ऐसे पिता को और धन्य ऐसे पिता के पुत्र को। इकलौते पुत्र इंदुभूषण जी और अपने पिता से क्या मांगे, हे पिताजी, अब आप मुझे वृंदावन जाने की आज्ञा प्रदान करें। अब आप मुझे वृंदावन जाने की आज्ञा प्रदान करें, और मैं विरक्त वेश में वृंदावन रहकर भजन करना चाहता हूं। सोचिए, कोई 20 साल का पुत्र अपने पिता से ऐसी बात कहे तो पिता की क्या दशा होगी, और कहाँ कौन स्वीकार करने वाला है। पर अभी कहा कि धन्य पिता और धन्य पुत्र,
आपके पिताजी ने दुखी होकर के नहीं, सहर्ष स्वीकार किया। अब भक्त थे तो भक्त की बात समझ सकते थे, नहीं तो महाराज जिंदगी बीत जाए समझाते समझाते समझ में नहीं आवे। स्वीकार कर लिया सहर्ष और कहा बेटा, संसारी पुत्र तो सबके यहाँ जन्म लेते हैं, बेटा बेटी को पैदा करने वाले पुत्र तो सबके यहाँ जन्म लेते हैं। मैं तर जाऊंगा, मेरे पुरखे तर जाएंगे। अगर तुमने श्री वृंदावन में भजन करके राधा गोविंद का साक्षात्कार कर लिया, हमारी कुल पीढ़ी तर जाएंगी। मुझसे तो भजन नहीं हुआ, तेरी माँ से तो वैसा भजन नहीं हुआ, पर तेरा भजन सिद्ध हो, हम आशीर्वाद देते हैं। और ये कहते कहते उनके पिता मौन हो गए। और बलिहार उसी समय सदा के लिए ज्योति प्रकाश दास जी कलकत्ते से वृंदावन आ गए। और फिर कभी वह वृंदावन से गए, कलकत्ता बंगाल अपनी जन्मभूमि लिखा नहीं, वृंदावन आ गए बंधु। और वृंदावन आकर के अभी श्रवण किया, बांके बिहारी जी के चरणों में आपका बहुत प्रेम था। छोटी अवस्था से श्री बिहारी जी दर्शन करते, वृंदावन में यहाँ तहाँ रह के जीवन निर्वाह करते, यमुना जी स्नान करते, यमुना जल पीते, जहाँ तहाँ प्रसाद पा लेते, कभी मधुकरी कर लेते, दिन निकलने लगे। लेकिन हमारे फूल बाबा जी तो विशेष कृपा पात्र थे, वह विशेष प्रतिभावान थे, वह विशेष शक्ति लेके अवतरित हुए थे। केवल इतने भर से उनको संतोष नहीं हो गया कि चलो अब वृंदावन आ गए हैं, अब बस मंदिरों के दर्शन कर लें और बस बढ़िया रहने की व्यवस्था हो जाए, बढ़िया भोजन की व्यवस्था हो जाए, और हाँ दर्शन कर लिया करेंगे, थोड़ा भजन कर लिया करेंगे। इतने से संतोष नहीं था। वे तो सब कुछ त्याग कर वैराग्य पथ के पथिक इसलिए हुए थे कि उनको राधा श्याम सुंदर का प्रत्यक्ष चाहिए था। तो पहले तो कुछ दिन वृंदावन रहे, लेकिन उनको अनुभव नहीं हुआ। बिहारी जी तो रोज दर्शन करते थे, पर जैसा दर्शन चाहते थे, माने जैसे बिहारी जी स्वामी हरिदास जी पर कृपा किए या अन्यान्य महापुरुष आचार्यों पर कृपा किए, उनसे बोले बतराए, सेवा ग्रहण किए, वैसा चाहते थे, वैसा नहीं हो पा रहा था। केवल श्री विग्रह रूप में ठाकुर जी को देख करके फूल बाबा को संतोष नहीं हो पा रहा था। तब मन में विचार किए कि इतने दिन वृंदावन में रहते हो गए, अभी कुछ अनुभूति नहीं हो रही। इतने दिन से अर्थ है कि 3, 4, 5 महीने, उतने में उतावले हो गए, अनुभूति नहीं हो रही। फिर मन में क्या विचार आया कि वृंदावन तो श्याम सुंदर की रास स्थली है, निवास स्थली नहीं। ठाकुर जी निवास तो करते हैं नंदगांव में, और श्री वृंदावन रास स्थली है। तो नंदगांव में ठाकुर जी के दर्शन का ज्यादा सुयोग होगा, क्योंकि वहां तो वो सखाओं के साथ खेलते कूदते हैं, प्रतिदिन गौचारण के लिए जाते हैं तो नंदगांव से ही जाते हैं, नंदगोष्ठ से ही जाते हैं, और प्रतिदिन गौचारण करके लौटते हैं, तब नंदगांव आते हैं। तो वहां पर दर्शन की ज्यादा संभावना है। अभी मुझे वृंदावन वास नहीं करना चाहिए था। वृंदावन वास तो एकदम परिपक्व जो सिद्ध हो गए हैं उनके रहने की भूमि है, माने जिनको सब समय रास विलास अनुभव होने लग गया है। लेकिन मैंने अभी प्रभु की जो आवागमन लीला है उनका अनुभव नहीं किया। तो नंदगांव में मुझको अवश्य ठाकुर जी गैया चराने के लिए जाते भय या आते भय दर्शन दे देंगे। इस भाव को लेकर के वे वृंदावन से नंदगांव आ गए। और वृंदावन से नंदगांव आकर के भी नंदगांव में कम से कम 6 महीना रहे। ऐसा नहीं कि एकदम 6 महीना रहे, ढूंढते रहे।
इस और गैया चराने को जाएं, कि चरण पहाड़ी की तरफ से जाएं, कि कदम खंडी पर वन भोजन लीला होए, कि कदम टेर पर होए, चारों ओर ढूंढे। श्री विग्रह का दर्शन तो सर्वत्र हुआ, श्री मूरत का दर्शन तो हुआ, पर सलोनी सांवरी सूरत अभी नहीं दिखी आपको। तब सोचने लगे क्या करूं। घर से गुरुदेव की शरण में आया, गुरुदेव से दीक्षा ग्रहण करके आज्ञा लेके वृंदावन आया। अब वृंदावन में भी ठाकुर नहीं मिले, वृंदावन से नंदगांव आया। अब नंदगांव से कहां जाऊं, ठाकुर तो नहीं मिल रहे। कहां तो मेरे हृदय में प्रेरणा करके मुझे बुला लिया और अब अपना मुख छुपाए घूम रहे हैं, क्या करूं। तब नंदगांव में रहते रहते एक दिन आपको फिर संकेत प्राप्त हुआ। कहीं कहीं वर्णन है कि स्वप्न में दर्शन हुआ, कहीं वर्णन है कि आवाज सुनाई दी। क्या आवाज सुनाई दी? बाबा कल नंदगांव से उत्तर दिशा में चले जाना, रो मत, भोजन मत छोड़ो, अनशन का विचार मत करो, क्योंकि बाबा ने अनशन का विचार कर लिया था। ये क्या हुआ, वृंदावन से नंदगांव आए, अब भी दर्शन नहीं हो रहा। ठाकुर बहुत हठी हैं इसका अर्थ। तो कई दिन हो गए थे उन्होंने भोजन छोड़ दिया था और अब जल छोड़कर पूरा अनशन करने का विचार था। तो ठाकुर जी संकेत कर दिए, आवाज आई कि नंदगांव से उत्तर दिशा की ओर जाओ, तब तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा। तब बाबा नंदगांव से उत्तर दिशा की ओर चलने लगे। और भैया नंदगांव से उत्तर दिशा की ओर क्या है? नंदगांव से उत्तर दिशा की ओर तो श्री राधा रानी के नित्य धाम श्री बरसाना है। मानो श्याम सुंदर ने अपनी प्राप्ति का मार्ग स्वयं बता दिया। क्यों? क्योंकि नंदगांव वारे के मिलने का जो मार्ग है वह बरसाना से ही होकर तो है। श्याम सुंदर के मिलने का जो मार्ग है वो सीधे सीधे नहीं है। पहले तो गुरुद्वारा और फिर गुरुद्वारे से श्री जी का द्वारा है। और जब आपको ये सुध आई के श्री नंदगांव के उत्तर में तो बरसाना धाम है, आहा, तब तो विह्वल हो करके आप भागने लगे, हा बरसाना, हा बरसाना, हा बरसाना, हा स्वामिनी जी, हा श्री जी कहते हुए। और अपनी भूल उनको अनुभव होने लगी, अरे गलती तो मेरी है। ब्रज में आया, वृंदावन रह रहा हूं, नंदगांव रह रहा हूं, कदम टेर जाता हूं, कदम खंडी जाता हूं, पर इस ब्रज की जो स्वामिनी है, वृंदावन की जो स्वामिनी है बरसाने वाली, उन प्रिया जी को प्रणाम किए नहीं, उन प्रिया जी का चरणाश्रय लिए नहीं। अरे बिहारी जी स्वतंत्र होते, नंदलाला स्वतंत्र होते तो कब के मिल गए होते। मैं तो भूल ही गया, ब्रज का ठाकुर स्वतंत्र नहीं है। ब्रज के ठाकुर नंदलाला तो अपनी आह्लादनी शक्ति प्रेम स्वरूपणी श्री राधा रानी के अतिशय आधीन है। थोड़े बहुत आधीन नहीं है, मोहन मोहिनी आधीन, वे आधीन है। तो मैं अब प्रिया जी का चरणाश्रय ग्रहण करूंगा और प्रिया जी का चरणाश्रय ग्रहण करके ही मेरा मनोरथ पूरा होगा। लेकिन जब तक मेरा मनोरथ पूरा नहीं होगा तब तक प्रसाद ग्रहण नहीं करूंगा। ये भी बात ठाकुर जी को कह दी। नंदगाम मारे, अब जा तो रहे हूं नंदगाम ते बरसाना, पर मानूंगो नहीं, भोजन जल ग्रहण नहीं करूंगो जब तक मोकू स्पष्ट संकेत नहीं प्राप्त हो जाएगा। तो बंधुओं, नंदगांव से पैदल भाजे आप श्री बरसाने की ओर, और बरसाने पहुंचे हैं और श्री जी का मंदिर तो ऊंचे पर्वत पे है। सीढ़ियों को चूमते भये हा राधा कहते भये, हा स्वामिनी कहते भये मंदिर की सीढ़ी चढ़ रहे हैं। और मंदिर की सीढ़ी चढ़ते 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 जब ऊपर सिंह द्वार पर पहुंचे, जहां सिंह द्वार के पास में ब्रह्मा जी का मंदिर है,
कामधेनु के थनों का चिन्ह है, चरणों का चिन्ह है। जैसे सिंह द्वार पर पहुंचे बंधुओं, तो क्या देखा? एक छोटी सी लाली प्रसाद का थाल लेके खड़ी है। अभी दर्शन भी नहीं किए, दरवाजे पे खड़ी है। और बाबा पहुंचे। बाबा तो जानते नहीं थे कौन लाली और कैसे। जैसे बाबा पहुंचे, उस छोटी सी लाली ने आवाज दी, बाबा। अब बाबा को लगा लाली मुझे छोड़ो, जाने का और को पुकार रही होगी। फिर कही बाबा। फिर बाबा को भरोसा नहीं हुआ। फिर कहा बोली, अरे नंदगांव ते आवे वारे बाबा। तब बाबा ठहरे, ये तो मुझे ही कह रही है नंदगांव से जो आयो सो। कहो लाली, ये ले श्री जी को प्रसाद, पाए ले। प्रसाद का थाल मिल गया, पूरा सब श्री जी का प्रसाद। पहले पाए ले, भूखे रहवे थे, श्री जी प्रसन्न नाय हो, श्री जी कृपा नाय प्राप्त हो। प्रसाद पा ले, श्री जी को प्रसाद है। ये बात सुनते ही तो सोचिए कैसी दशा हुई होगी। वहीं सीढ़ी पर गिर गए, हार आधा कहते हुए। जैसे होश आया तो कहा, ओ लाली अभी भी विराजमान। कहा दर्शन कर लो। ना ना, पहले प्रसाद पाले हो, पीछे दर्शन करियो, अभी पर्दा है, थोड़ी देर है। तब वहीं पर सिंह द्वार पर थोड़ा किनारे पर होकर के आहा, बाबा प्रसाद पा रहे हैं। और प्रसाद दे करके, वह प्रसाद का थाल दे करके वह लाली तो चली गई। बंधुओं, आप समझ गए होंगे वो लाली कोई और नहीं, स्वयं श्री जी पधारी थी। और क्यों न हो, नंदगाम बारे ने जो बाबा को बरसाने भेजा है, तो श्री जी को तो अब स्वागत करना ही था बाबा का, क्यों न करे। और बंधुओं, उस प्रसाद को पाकर के ऐसी दिव्य स्फूर्ति हुई, ऐसी दिव्य, माने इतने दिन से जो भोजन नहीं किए थे वह सब कमजोरी थकान दूर हो गई। और ऐसी स्फूर्ति होने लगी, जो कुछ हृदय का ताप था एकदम दूर हो गया। जो ग्लानि थी कि ब्रज में आकर ये नहीं हुआ, ब्रज में आकर ये नहीं हुआ, दूर हो गई ग्लानि। वो प्रसाद पा लिए, एक एक कौर में अनुपम स्वाद था। और फिर प्रसाद पाकर के वहीं राख लेकर, रज लेकर थाल को मांझ लिए धो के, और मंदिर में इसी भाव से लेकर के पहुंचे कि कोई पंडा पुजारी की छोरी होगी, लाली सो दे, जो साल दिखा दूंगा। जैसे ही पहुंचे और इधर श्री जी के दर्शन खुले, उस समय पर्दा थे। जैसे श्री जी के दर्शन खुले तो क्या देखते हैं, जिन वस्त्रों में, जैसे लहंगा में, जैसे चोली में, जैसी ओढ़नी में वह श्री जी के मंदिर के द्वार पर लाली मिली थी, जब दर्शन खुले तो श्री राधा रानी ने वैसी ही पोशाक धारण कर रखी। जब उनको लगा कि क्या प्रसाद लेके श्री जी आई थी, फिर लगे नहीं 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 नहीं, इतनो बड़ भागी थोड़ी, इतनो मेरो भजन थोड़ी, इतनो त्याग थोड़ी कि श्री जी दरवाजे पे आवेंगी। और उचित भी नहीं मेरे लिए कि श्री जी दरवाजे पर आवे। दर्शन कर रहे, सोच रहे ये मेरो भ्रम है, अथवा वो काऊ ब्रजवासी की छोरी है, काऊ पंडा पुजारी की छोरी है, कौन की छोरी है, सोच रहे। और इतनी देर में तो एक और घटना घट गई। क्या? वो हाथ में थाल तो था ही बड़ा, वो जो सेवा में पुजारी, उनकी निगाह पड़ गई और तुरंत बाहर आए। अब बाबा से बोले, बाबा तुम कहां से आए हो? बाबा ने कही, मैं नंदगांव से आया हूं। ये थाल तुम्हें कब मिला? बोले, मैं मंदिर आ रहे हो तो सिंह द्वार पे एक लाली थाल लेके खड़ी, प्रसाद लेके खड़ी, और प्रसाद पवायो और कहो दर्शन पीछे करियो, पहले प्रसाद पालो।
ये सुनते ही उस पुजारी के नेत्र सजल हो गए। बोले बाबा, ये थाल तो राधा रानी के मंदिर का है, गर्भगृह का थाल है। हम ढूंढ ढूंढ हैरान हो गए कि श्री जी की रसोई का भोग का थाल कहाँ गया। बाबा, जो तू कह रहे हो दरवाजे पे लाली आई थाल लेके, वो लाली नहीं, वो सामान्य लाली नहीं, वो ब्रजवान बाबा की लाली है, वो कीरति महारानी की लाली। और जो बाबा ये सुने हैं बंधुओं, बस तब तो मंदिर में लोटपोट हो रहे हैं सारे प्रांगण में, पागल की तरह। जैसे जल के बिना मछली तड़पा करती है, लोटपोट होती है, ऐसे पूरे मंदिर प्रांगण में लोटपोट हो रहे हैं। हा राधा, हा राधा, हा राधा कह करके आप विकल हो रहे हैं। लेकिन इस कृपा के पश्चात, इस लीला के पश्चात बाबा को धैर्य होना चाहिए था ना, लेकिन धैर्य नहीं भया। बंधुओं, ये प्रेम को मार्ग ऐसा है, इस मार्ग में जितना जितना प्रेम का छींटा पड़ता जाए गुरुदेव की ओर से, गोविंद की ओर से, श्री जी की ओर से, उतनी उतनी और प्रेम पिपासा बढ़ती ही चली जाए, घटे नहीं। और घटे तो प्रेम पाया नहीं, ये संसार का रूप है। इस प्रेम मार्ग में, इस भक्ति मार्ग में तो ज्यों ज्यों प्रेम का छींटा पड़ता है, त्यों त्यों लालसा उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होती है, घटती नहीं है। ऐसी अद्भुत कृपा प्राप्त भई, जाने कब तक मूर्छित पड़े रहे। और उसके पश्चात तो फिर बरसाना रहे। और संतजन कहते हैं कि आप साकरी खोर पर पड़े रहते, साकरी खोर पर, वहीं कभी साकरी खोर के इधर, कभी उधर, कभी परिक्रमा मार्ग पे, कभी किसी गुहा में, कभी किसी लता के नीचे, कोई निर्धारित स्थान नहीं था, पड़े रहते और भाव समाधि में डोए रहते। और जो प्रिया जी वो भोजन की, प्रसाद की थाली लेके आई थी, वो छवि तो जाती नहीं थी आंखों से, और बस अचेत अवस्था में पड़े रहते थे और हा राधा कहकर प्रलाप विलाप करते थे। और उनका विरह शमन नहीं हुआ, बस अंतर था, पहले किसी और प्रकार का विरह था, और प्रिया जी की कृपा प्राप्त करने के बाद वह विरह किसी और प्रकार का हो गया। पर विरह घटा नहीं, बढ़ा ही। प्रेमी को चैन कहां, और वे हर समय बस तड़पा करते। और ऐसी स्थिति हो गई, जबकि कोई आयु तो ज्यादा नहीं, वही 21 वर्ष की आयु है, 20 वर्ष के तो घर से ही आए, और बस मधुकरी की भी सुध नहीं रहती थी। बस साकरी खोर पर पड़े रहना, परिक्रमा मार्ग पर पड़े रहना, लता पता के नीचे पड़े रहना। पर प्रिया जी ने भी उन पर अपना खूब प्रेम उड़ेला। जब बाबा अचेत पड़े रहते, भाव समाधि में डूबे रहते, तो उनको तो अपने भोजन पानी वस्त्र की चिंता नहीं रहती। बंधुओं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जितने दिन बाबा बरसाना रहे, प्रतिदिन श्री जी किसी न किसी रूप में, किसी न किसी छद्म वेश में उन तक प्रसाद पहुंचाती रही। कभी सखा के रूप में, कभी ब्रजवासी मैया के रूप में, कभी ग्वाल के रूप में, कभी पहुंचाती रही। कभी किसी को प्रेरणा देख के पहुंचाती रही, कभी किसी पुजारी को, कभी कैसे, कभी कोई करके पहुंचाती रही। और बाबा मन में विचार करें कि मुझे तो ब्रज में आए भी बहुत दिन नहीं भये, और रोज कोई ना कोई प्रसाद लेकर के आ रहा है। एक दिन तो एक बरसाने में ही भजन करने वाले साधु संत सिद्ध थे, वो भी, उनको श्री जी ने प्रेरणा की, वह प्रसाद लेकर के आए। अब फूल बाबा तो 21 वर्ष के थे, एकदम युवा थे। अब उनको बहुत कष्ट होए कि मुझसे तो ब्रजवासियों की सेवा हो ही नहीं, कभी कोई गोसाई प्रसाद लेके आवे, कभी कोई, बस ये सब लीला क्या है। जब वो जो बाबा आए थे, उनके चरण पकड़ के पूछे, बाबा मुझे सच सच बताओ, ये आपको कौन भेज रहा है?
आपको किसने कहा कि मैं सांकरी खोर पे पड़ा हूं, ऐसा है ऐसा है, आप पूछते भाई आ रहे हैं। तब बाबा ने कही अभी बालक हो आप। बोले बालक हूं महाराज, मैं वास्तव में बालक हूं, शरीर से नहीं बुद्धि से बालक हूं। उन सिद्ध बाबा ने कही देखो बाबा, अपने आश्रित को राधा रानी अनाथ नहीं रखे। जैसे एक मां अपने गोद के बालक की हर प्रकार की व्यवस्था वही करती है, उसको निलाना धुलाना, भोजन कराना, दूध पिलाना, यहां तक कि मलमूत्र साफ करना, लाना ले जाना, गोद में लेके सब मां करती है। ऐसे प्रिया जी के जो चरणाश्रित हो जाते हैं, उस चरणाश्रित की सब सार संहार श्री जी करती हैं। वे तो दया की खान है, करोड़ों करोड़ों माताओं का वात्सल्य उन पर बलिहार है। पर देखो बाबा, हम लोगों का भजन तत्सुख सुखित्वम का है। हमारा भजन श्री जी के सेवा करने का है, श्री जी से सेवा लेने का नहीं है। तो फिर ये आप सब जो आ रहे हैं, अरे हम सबको प्रेरणा करने वाली, किसी को स्वप्नादेश करने वाली, किसी को स्पष्ट आदेश करने वाली श्री जी ही हैं। बाबा, स्वामिनी राधिका को तुम्हारी दिन रात चिंता लगी रहती है, और वो कहें नयो बाबा है, संभालो जाए के मर जाएगो, नयो बाबा है। जब ये सब बातें सुनी, चूंकि प्रेम तो था, दीक्षा प्राप्त हो गई, पर मार्ग में धीरे धीरे व्यक्ति सीखता है साधना की सूक्ष्मताओं को। तो जब ये सब उनको ज्ञात हुआ, ज्ञान हुआ, तब तो चित्त में हाहाकार हो गया, और पुकार पुकार श्री जी को कहते थे, हे स्वामिनी जी, मैं प्रसाद पाने के लिए नहीं पड़ा, मरूंगा नहीं भूखा, आप चिंता नहीं करो। मैं प्रसाद पाने के लिए नहीं पड़ा, मैं वस्त्र के लिए यहां नहीं आया, मैं किसी भेंट के लिए, भंडारे के लिए यहां नहीं आया। तो क्यों आए हो? मैं आपकी प्रियतम के संग प्रत्यक्ष कृपा प्राप्त करने के लिए आया। आप मुझे अपनी कह के पुकारो, और मैं आपकी कौन हूं? मैं आपकी दासी तो हूं, पर मेरा स्वरूप क्या है, मेरा आपसे संबंध क्या है, मेरी सेवा क्या है, मेरी कुंज क्या है? हे स्वामी, मुझे ये परिचय प्रदान करो। और प्रत्यक्ष होकर के स्वामिनी जी, मेरे ही में एक अभिलाषा बड़ी, आपकी लालन के संग में करूं सेवा एक घड़ी। प्रेम से परिपूर्ण हो वह कुंज श्री वृंदावन की, आप क्या प्यारे से मिलना नैन भर देखूं कभी। घेर कर बैठी हो सखियां अपने प्राणन वार कर, मीठी मीठी रस की बतियां सुन सकूंगी क्या कभी। हे दयामयी स्वामिनी जी, एक अवसर दीजिए, सिर किए नीचे रहूंगी हाजिरी में मैं खड़ी। ए मेरी सतगुरु सखी, कीजे विनय श्यामाजू से। हे मेरी सतगुरु सखी, कीजे विनय श्यामाजू से। गौरदास दरस प्यास आसरे तेरे पड़ी। गौरदास दरस प्यास आसरे तेरे पड़ी। स्वामिनी जी, मेरे ही में एक अभिलाषा बड़ी, आपकी लालन के संग में करूं सेवा एक घड़ी। इस कीर्तन को खूब खूब गाया है, पूर्व के जीवन में खूब गाया है। तो प्रार्थना करी प्रिया जी से, हे स्वामिनी जी, केवल प्रसाद से, वस्त्रों से मानने वाली मैं नहीं हूं, मेरी बाह पकड़ के आपको प्रत्यक्ष अपनाना पड़ेगा। मुझे स्वरूप समझाना होगा, समझाना नहीं होगा, हृदय में स्वरूप का प्रकाश करना होगा। और उस स्वरूप के
अनुरूप मेरी सेवा आपको ग्रहण करनी होगी, मुझे पात्रता भी देनी होगी और मुझसे सेवा भी ग्रहण करनी होगी, तभी इस साधन मार्ग का साफल्य होगा, वैष्णव देह का साफल्य होगा। आहा बंधुओं, जब ऐसा पुकारे श्री जी को और पुकारते पुकारते अचेत हो गए, सबने संभाला, तब रात के समय, आधी रात के समय प्रिया जी ने आपको दर्शन दिया और आपको आपके स्वरूप का ज्ञान कराया। कैसे स्वरूप का ज्ञान कराया? अरे श्री जी बाबा का सिद्ध नाम लेके ही पुकारी। क्या? अरे फूल सखी, ओ फूल सखी, उठो मेरी फूल सखी, अरे फूल सी सखी, मेरी फूल सखी, उठो। पहले तो फूल सखी कह के पुकारा, बाबा तो अब अचेत अवस्था कहिए कि भावना कहिए, कान सुन रहे हैं, भावना में दर्शन भी कर रहे हैं, पर देह अचेत पड़ी है। अभी ऐसी देह की अवस्था नहीं है कि प्रत्यक्ष को झेल पाए। तो श्री जी का कंठ स्वर जा रहा, ए फूल सखी, तेरी फूल की सेवा है, पुष्प सेवा कर, फूल सेवा कर, हम दोनों के ऋतु अनुकूल आभूषण, भावानुकूल आभूषण, माला इत्यादि बनायो कर और धरायो कर, यही तेरी सेवा है। तो स्वामिनी जी स्वयं बाबा को स्वरूप का ज्ञान करा गई, नाम बता गई, अब क्या कहना। और जैसे ही बाबा सवेरे उठे, माने भावना में उनको जो कुछ उन्होंने देखा वो सब उनको याद भी था। बाबा उठे बस क्रंदन करते हुए, और फिर जीवन में क्रंदन के अतिरिक्त कुछ बचा नहीं, क्रंदन करते हुए। और उसी समय बरसाना से चल पड़े। कहां के लिए? वृंदावन के लिए। क्यों? बोले यहां बरसाने में रहूंगा, जिस लिए आया था वो काम तो पूरा हो गया, पर यहां रहूंगा तो जैसा सबने बताया, श्री जी को मेरे भरण पोषण की, मेरे रहने की, मेरे भोजन प्रसाद की, वस्त्र इत्यादि की चिंता लगी रहेगी, तो यहां नहीं रहूंगा, अब वृंदावन चला जाऊंगा। तब श्री जी का कृपा आशीर्वाद पर के प्राप्त करके, स्वरूप सेवा का ज्ञान प्राप्त करके बंधुओं, श्री फूल बाबा जी वृंदावन आ गए। और वृंदावन में बंधुओं क्या करते आप? अब एक सेवा तो श्री जी ने बता दी, एक दूसरी सेवा और आप करते। क्यों? बोले युगल का भजन है ना, तो पुष्प सेवा तो श्री जी के लिए, अब कुछ श्याम सुंदर के लिए भी करना चाहिए। तो मन में विचार किए, श्री बिहारी जी कहाँ विहार करते हैं प्रिया जी के साथ में? बोले श्री बिहारी जी निधिवन में विहार करते हैं, निधिवन राज में, निधिवन में ही प्रकट भय हैं। तो मैं निधिवन में सोहिनी सेवा करूंगा। तब बाबा इन दो सेवाओं को पकड़े। क्या? श्री निधिवन में प्रतिदिन सोहिनी सेवा, माने बुहारी लगाना, सब कांटे कंकर बीन लेना, एकदम स्वच्छ सुकोमल रज बिछा देना, एकदम बुहारी लगा करके निधिवन को सुंदर कर देना, सोहिनी सेवा। और दूसरी फूल सेवा, पुष्प की सेवा। यह पुष्प की सेवा प्रिया जी की प्रसन्नता के लिए, और निधिवन की सोहिनी सेवा श्याम सुंदर की प्रसन्नता के लिए करते। और कैसी पुष्प सेवा करते बंधुओं, कि अब सेवा के लिए पुष्प तो चाहिए। तो उस समय भी वृंदावन में सेठों के बगीचे थे,
सेठों की कोठियां थी, बंगले थे। तो आपकी दृष्टि में पूरा वृंदावन तो श्याम सुंदर का धाम है ना, प्रिया प्रियतम का धाम है। तो सारे घर प्रिया प्रियतम के हैं, सारी कुंज प्रिया प्रियतम की हैं, सारे आश्रम प्रिया प्रियतम के हैं, मूल स्वामी तो ठाकुर ठकुरानी है। ऐसे भाव में आविष्ट रहते थे। वो ये नहीं सोच पाते थे कि किसी घर में घुसना उचित है कि नहीं। अरे सारे घर वृंदावन में सारे घर ठाकुर के हैं। जैसे गोकुल लीला में घर घर में घुस के माखन चुराए, दूध चुराए, दही चुराए, ऐसे ये वृंदावन का एक एक घर, एक एक कुंज, एक एक आश्रम सब ठाकुर जी के हैं। तो आप पुष्प चुराते, पुष्प उतारते। कैसे? जहां भी उनको सुंदर पुष्प दिख गया, अब सोचना नहीं है कि किसका घर है, क्या है, दरवाजा बंद है तो फिर दीवार पर चढ़कर लांग जाएं, कूद जाएं, इसकी चिंता नहीं। बस जहां उनको सुंदर पुष्प दिख गए, न तो प्राणों की परवाह करनी, न उनको कोई मारेगा, तिरस्कार करेगा, इसकी चिंता करनी, बस पुष्प चुनने। और बंधुओं, इस सेवा के कारण, इस फूल सेवा के कारण फूल बाबा को कभी तो गाली सुननी पड़ती कहीं। अब सब लोग तो इतने, और ब्रजवासी तो गाली देने में बड़े वीर होते हैं, तो कभी उनको गाली सुननी पड़ती, कभी फटकार खानी पड़ती, कभी मार तक खानी पड़ती। एक बार तो एक सेठ ने चोर आ गया, चोर आ गया, चोर आ गया ऐसा कहते हल्ला मचा दिया, पुलिस आ गई, बाबा को पुलिस पकड़ के ले गई हवालात में। जैसे तैसे ब्रजवासी बाबा लोग उनको छुड़ा करके लाए। तो हवालात तक की हवा खानी पड़ गई बाबा को। लेकिन बलिहार, कोई मारे पीटे सिर फोड़े, बाबा को कोई चिंता नहीं। उनको तो सर्वत्र वृंदावन जुगल का विलास स्थल दिखता है, और बस मेरी श्री जी ने पुष्प सेवा के लिए कहा, ठीक है, बिटना मंजूर, मार खाना मंजूर। बस सवेरे तो सोहिनी करे आते, और फिर पूरे दिन बस फूल ढूंढने हैं, इकट्ठे करने हैं, और फिर अनवसर दोपहर का होता है, उस समय माला गूंथनी है, और फिर रात्रि भर भी माला गूंथनी है, और फिर सवेरे श्रृंगार से पूर्व बिहारी जी के मंदिर में जाकर के माला प्रदान कर देनी है। माने विश्राम कब करते थे पता नहीं। माने प्रातः काल एकदम भोर का सब समय सोहिनी सेवा में, दिन भर पुष्प चुनने में, और रात भर उन पुष्पों के आभूषण बनाने में, पुष्पों की मालाएं बनाने में, और सवेरे बस सोहिनी के पश्चात श्रृंगार से पूर्व बिहारी जी के यहाँ सारी फूल माला सब श्रृंगार पहुंचा देने। यही करते थे। और सब जगह से, तो जो सब जगह फिर धीरे धीरे तो पता चल गया, तो गाली मार कुछ कम हो गई उनके लिए। पर बाबा पूरे वृंदावन में फूल चोर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए। फूल चोर बाबा, फूल चोर बाबा इस नाम से प्रसिद्ध हो गए। क्या कहना। फिर जब कुछ समय पश्चात वृंदावन में सेठ हरगुलाल जी आए, जो विशेष बिहारी जी के प्रति समर्पित थे, तब उन्होंने बिहारी जी के लिए जो बगीचा बनवाया, उस बगीचे में बाबा के लिए छूट दे दी। बोले बिहारी जी की बगीची से ही बिहारी जी के लिए पुष्प जाते हैं, और एक दिन बाबा को कह दिया, आप सब जगह नहीं जाया करो, कोई हल्ला करे, कोई शोर मचाए, कोई कुछ कहे, बाबा यहीं। तो फिर और जगह जाना बंद हो गया। बिहारी जी की बगीची से ही बिहारी जी के लिए पुष्प लाते, और उनका वह पुष्प तोड़ना उतारना भी कोई सामान्य नहीं था। एक एक पुष्प को देख करके भावना करते थे, ये कैसा रहेगा, ये पुष्प कैसा रहेगा, अच्छा ये हार में यहां लगा दूंगा, ये पैजनी में यहाँ, अरे ये शीश फूल में ठीक रहेगा, ये कर्ण फूल में, ये बाजूबंद में, ये करधनी में, ऐसी भावना कर करके फूल उठाते। कभी छोटा कभी बड़ा, और बस पुष्प दिखने चाहिए उनको, वो कहाँ चढ़ जाएंगे कहाँ गिर जाएंगे ये उनको चिंता नहीं इस बात की, अब पुष्प मिलने चाहिए उनको। पुष्प उतारने लगे। अच्छा कोई कह सकता है कि बाबा फूल की चोरी करते थे, ये चोरी करना तो पाप है, ग्रंथों में लिखा है कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए क्या उचित है और क्या अनुचित है।
और किस काम से प्रभु प्रसन्न हो रहे हैं और किस काम से गुरु और गोविंद अप्रसन्न हो रहे हैं, ये परिणाम से ही पता चलता है। तो फूल बाबा जी की जो फूल सेवा थी वह ठाकुर जी को कैसी लगी, इसका प्रमाण क्या है? बोले प्रमाण ये है कि एक दिन श्री निधिवन में सोहिनी करते करते, बुहारी लगाते लगाते श्री जी के चरणों की पायल का एक नूपुर आपको प्राप्त हो। वे सोहिनी इसी आशा से लगाते भी थे कि यहां तो प्रिया प्रीतम सखियों के संग विहार करते हैं और मुझको कभी कोई पदचिन्ह प्राप्त हो तो आभूषण प्राप्त हो। और एक दिन तो जो बिहारी जी के संग में प्रिया जी की नित्य लीला भई और प्रिया जी का रास नृत्य में पायल का बंधन खुल गया, नीपुर बिखर गए। श्री ललितादि इत्यादि सखियों ने तुरंत नूपुर बीने, लेकिन तब भी एक नूपुर रह गया। अब जब उस समय तो पहना दी पायल, लेकिन जब अगले दिन स्नान आदि के समय श्रृंगार सखियों ने संभाले तो क्या देखा कि पायल में एक नूपुर कम है। अच्छा, श्री जी को पायलों की कमी है क्या? एक नूपुर कम, कोई बात नहीं। लेकिन श्री जी क्या कहें, अरे ललिता एक नूपुर कम है, पायल की शोभा नाय हो रही। अरे श्री जी निधिवन में पायल खुल गई, कहां से ढूंढ हो जाएगा? अरे तोय ढूंढवे की आवश्यकता नहीं है। फिर वो निधिवन में मेरी फूल सखी सोहिनी कर करे, वह निधिवन में मेरी फूल सखी सोहिनी सेवा कियो करे, उसे अवश्य मिलो होएगो मेरो नूपुर। तो बाई के पास जा। और श्री ललिता जी बंधुओं स्त्री का रूप बनाकर, ब्रज नारी का रूप बनाकर के निधिवन में आई। लेकिन बलिहार, जैसे बाबा को, फूल बाबा जी को श्री जी का नूपुर प्राप्त हुआ और उस नूपुर को छुआ, उसी समय बाबा भाव समाधि में डूब गए। और भाव समाधि की अवस्था में उनको रात की भी सारी लीला दिख गई और रात के बाद की भी सारी लीला दिख गई। माने कैसे तो निधिवन में आके प्रिया प्रीतम रास किए और कैसे रास नित्य गति में प्रिया जी का नूपुर खुल गया और कैसे पायल के नूपुर बीने गए, एक नूपुर रह गया, सोहिनी सेवा में मुझे मिल गया। और फिर श्री जी अपनी सखी को भेज रही हैं कि जाओ फूल सखी को नूपुर मिला होएगा, लेके आओ। इसको भावना में सब अनुभव कर लिए। माने जब तक ललिता जी आई ब्रजनारी के रूप में कुछ कहना नहीं पड़ा, बस उन्होंने तो अरे फूल बाबा जे कोई सोबे को समय, ए फूल बाबा जे कोई पौड़वे को समय, या भजन करवे आयो कि सोवे आयो, अरे उठो बाबा। और उठ गए बाबा, फूल सखी उठ गई। लेकिन अब ललिता जी की चाल नहीं चलेगी। फूल बाबा ने तो भावना में सब कुछ देख लिया और ललिता जी कहें, बाबा तू सोहिनी लगाए करे, मेरी स्वामिनी को पायल को एक नूपुर खुल गयो, तो तोकू मिलो होएगो, मोकू नूपुर दे दे। बता तोकू मिलो कि नहीं मिलो? फूल बाबा ने कही मिलो है। अच्छा तो दे दे, वो मेरी स्वामिनी को है। माने ये कहना चाहे ललिता जी जहां मैं काम करूं मेरी मालकिन को है। फूल बाबा कहा कहें, मैं आपको हूं जानूं और आपकी स्वामिनी को हूं जानूं और आपके स्वामी हूं को जानूं। अरे बड़ा चतुर है, तू सब कुछ जान गयो। हाँ। ललिता जी कहे दे, इतनी अबेर कर रहो है, मेरी स्वामिनी बैठी है। तब फूल बाबा क्या बोले ललिता जी से, हे ललिता जी,
अब मत छिपाओ, मोकू पतो है आप कोई सामान्य स्त्री नहीं हो, साक्षात ललिता जी हो। अब ये कहते ही तो ललिता जी तो शक पका गई। अच्छा ठीक है, मैं ललिता हूं, अब तो दे दे, स्वामिनी जी बाट देख रही हैं। फूल बाबा कहा कहें, मोकू कहा बता कौन को है। प्रिया जी कहा अकेले रास करवे पधारे, श्याम सुंदर हुए और श्याम सुंदर के चरणन में पायल हुए, अनंत सखीगण पधारे उनके चरणन में पायल हुए, तो कौन की पायल को नूपुर है, मोकू कहा पतो। आप कहो श्यामाजू को है, कहीं भयो श्याम जू को। अरे यहाँ निधवन में तो मैं बिहारी जी के अधिकार में रहा हूं, कहीं बिहारी जी ने आए के कही अरे मेरो नूपुर है, मैं तो फंस जाऊंगा। नूपुर है बिहारी जी को दे दूंगा राधा रानी को, तो फिर अब मैं कहां से लाऊंगा। ललिता जी कहें बाबरे बाबा, बिहारी जी राधा रानी में अंतर है कहा। अरे अंतर तो ना है, पे नूपुर तो एक और पहरवे वारे दो, बड़ो ढीठ है। मैं कह रही हूं श्री जी को है, श्याम सुंदर को ना है। अब मैं कैसे भरोसा करूं। तो कैसे करेगो, तब करूंगा जब दोनों मेरे पास आवेंगे। जब दोनों मेरे पास आवेंगे और अपने चरण बढ़ाए के मुंह को दिखा देंगे, और मैं या नूपुर को चरणन की पायल से मिलान कर लूंगा, तब भरोसा करूंगा। और तब या नूपुर को धारण कराऊंगा, वाते पहले नूपुर को नाई दूंगा। श्री ललिता जी लौट गई और श्री जी से जाए के कही, श्री जी आपकी फूल सखी बड़ी चतुर रह गई। अब ये जब भजन करें नई नई आमे तो सीधे होए, और फिर आप सिर पे चढ़ा लो सखियन को, अब बहुत चतुर रह गई, मोह पड़ा रही है। कहे के आपको नूपुर है कि श्याम जू को नूपुर है कि कौन को नूपुर है। श्री जी ने कही अच्छा ऐसे कह रही फूल सखी, हाँ तो ले चल मुंह को। अच्छा पे आप ते अकेले दर्शन ते नाय मानेगी फूल सखी। कहा कह रही है दोनों आवेंगे, दोनों आवेंगे, दोनों के चरणन ते नूपुर को मिलान करूं, और फिर जाकी पायल में एक नूपुर कम होएगा, बाकी पायल में पिरो। ये सुन के प्रिया जी आनंदित हो गई और कहो तो ठीक है, श्याम सुंदर दुर्लभ थोड़ो है, जा श्याम सुंदर को बुला ला। आहा, तब आगे आगे ललिता जी फूल बरसाते भये, पीछे पीछे और सब सखी गण पुष्प बरसाते भये, बीजना चमर करते भये, और प्रिया प्रियतम श्री निधिवन में पधारे। फूल सखी फूल बाबा वहीं बैठे भये, और ललिता जी से कह दी मोकू कहा पता, अष्ट सखिन में काहू को होए, मंजरी गण में काहू को होए, सखी गण में काहू को होए, श्याम सुंदर को होए। तो फिर पहले में सबके चरणन की पायल को देखूंगा। समझ रहे हैं, सबके चरणन को देखूंगा माने पायल मिलाना तो बहाना है। इस बहाने केवल प्रिया प्रियतम नहीं, प्रिया प्रियतम के सब परिकरों के चरणों को और देख लेना चाहते हैं और चरणों में प्रणाम कर लेना चाहते हैं। और भोरी स्वामिनी यही भयो, सब सखियन को कह दई सब पंक्ति में ठाड़ी है जाओ, आज फूल सखी सबका निरीक्षण परीक्षण करेगी। बलिहार बलिहार, जब श्री जी ने आज्ञा कर दी तो सखी मंजरी कहाँ कहें, सब पंक्ति में लग गई। सब सखियन में सबसे आगे ललिता जी लगी। पहले तो ललिता जी के दोनों चरणन में प्रणाम की और दोनों चरणन की पायल को देखो, इनको नाए। फिर विशाखा जी, फिर तुंग विद्या जी, चंपक लता जी, रंग देवी जी, सुदेवी जी, कहा जाए। अष्ट सखिन के चरणन को देखो, अष्ट सखिन के चरणन में प्रणाम, अष्ट सखिन की पायलन को प्रणाम। फिर एक एक करके रूप मंजरी जी, लवंग मंजरी जी, गुण मंजरी जी, चंपक मंजरी जी, तुलसी मंजरी जी, राग मंजरी जी, रस मंजरी जी, सब मंजरी गण
सब सखियन के चरणन में प्रणाम कियो, चरण को दर्शन कियो, सबको देख लियो, इनको भी नहीं, इनको भी नहीं, इनको भी नहीं, इनको भी नहीं। अब प्रिया जी तो जान रही है और ये सब लीला उन्होंने करी कृपा के लिए है। तो आखिर में प्रिया प्रियतम आए। और बंधुओं, पहले तो श्याम सुंदर ने अपने चरण बढ़ाए। श्याम सुंदर के चरणन को देखो है, खूब निहाल भय है, चरणन को चूमो है। और फिर आखिर में, और शायद कृपा को क्रमी भी यही है, एकदम नहीं, प्रिया जी को सबसे आखिर में। पहले तो इस रस मार्ग में सखियन को, गुरु मंजरी गण को, बड़ी मंजरी गण को, सखियन को, फिर श्याम सुंदर को, फिर कहीं प्रिया जी को अनुभव है। आज उसी क्रम में कृपा भई है, श्याम सुंदर के चरणन को भी दर्शन भयो और आखिर में जब प्रिया जी के चरण उदय भये हैं और श्री प्रिया जी के चरणन को स्पर्श कियो है, प्रणाम कियो है। और जब पायल में एक नूपुर, आप ही को नूपुर है ये कह के जब आप नूपुर को धराने का प्रयास करने लगे, तब श्री जी ने कही, विलंब ना कर, अब तेरे सारे मनोरथ पूरे है गए, अब नूपुर धराए दे, अब नूपुर धराए दे, अब सुंदर सो नूपुर धराए दे। आहा, तब फूल बाबा मन में विचार कर रहे हैं कि स्वामिनी के चरणों में एक नूपुर कम है, 10-20 नहीं, तो ये तो नूपुर है, ये तो चिन्मय है। स्वामिनी के चरणन में एक नूपुर कम है और मेरे पास भी एक नूपुर जैसो मन है। पुष्प की सेवा तो है ही, पुष्प को सुमन भी कहें, सुमन माने सुंदर मन। तो क्यों ना अपने मन को ही प्रिया जी के चरणों में जो एक नूपुर कम है, नूपुर के रूप में अपने मन को ही गूंथ दूं। तब अपने मन को ही नूपुर के रूप में माने, वह नूपुर उसको अपना हृदय मान करके केवल प्रिया जी के चरणों में वह नूपुर नहीं पिरोया है पायल में। आपके चरित्र में वर्णन है कि अपने प्राण पुष्प भी प्रिया जी के चरणों में चढ़ा दिए। माने उसी समय प्राण त्यागने के लिए उतारू हो गए थे, अब तो पंच भौतिक देह नहीं रखनी है, अब ले चलो अपने साथ। प्राण पुष्प भी चढ़ाए हैं। और तब स्वामिनी जी ने कही, फूल सखी, तेरो मनोरथ पूरो भयो और अब हम प्रिया प्रियतम को फूलन को श्रृंगार नहीं करेगी कहा। अब फूल की डलिया इत्यादि तो जो प्रतिदिन सेवा करते थे रखी थी। तब निधिवन में प्रिया प्रियतम विराजमान भये हैं बंधुओं, और फूल बाबा ने, फूल सखी ने उन पुष्पन को श्रृंगार प्रिया प्रियतम के सकल अंग पे कियो। आज चरणन की पायल फूलन की, आज कौंधनी फूलन की, आज हार फूलन के, आज बाजूबंद, कड़ूला, चंद्रिका, नथनी, नथ की लड़ी, कर्ण फूल, आज सब कुछ फूलन के। फूले फूले भाग सदा लाडली हमारी के, फूलन की पग में पायल नारायण, फूले फूले भाग सदा लाडली हमारी के। श्री बिहारी जी को फूलन को श्रृंगार, और केवल प्रिया प्रियतम को फूलन को श्रृंगार नहीं, अष्ट सखिन को फूलन को श्रृंगार, समस्त मंजरी किंकरी गण को फूलन को श्रृंगार। आज पुष्प विहार भय हैं। और आज वास्तव में बरसाने में तो श्री जी ने पुष्प सेवा को दान कियो, स्वरूप को दान कियो, और वृंदावन में मिलन स्थली में रास के मध्य में आज पुष्प सेवा अंगीकार भी कर ली। और बंधुओं, बस इस लीला के पश्चात पुष्प क्या अपने प्राणों को चढ़ा दिए। और आपको आश्चर्य होगा, अवस्था ज्यादा नहीं, अभी वृंदावन आए, ब्रज में आए, 4 वर्ष भी पूरे नहीं हुए थे।
बाबा को। अभी सुना 20 वर्ष के तो आए, बहुत बड़े घर के, और केवल 24 वर्ष की आयु थी हमारे फूल बाबा की। क्या कहना, वह श्रृंगार धारण करा दिए, सब कुछ निधिवन में, भोग आरती समर्पित हो गए, सब कुछ हो गया, और वह लीला भी अंतर ध्यान हो गई। प्राण त्यागना चाहते थे पर रुक गए प्राण। श्री जी ने अभी कुछ समय शेष रहा होगा, लेकिन जब आप उस भावना से बाहर आए, अब उसको प्रत्यक्ष दर्शन कहिए कि भावना कहिए, जो कहिए, बाहर आए, तो अब रही न काहू काम की जाए, लगन लगी घनश्याम की। श्यामा श्याम लगन जी लागे, ताके नैनन नीर फुहारे छूटे, दंपति मन अनुरागे। श्यामा श्याम लगन जी लागे। अब श्यामा श्याम के बिना एक क्षण भी रहना दूभर हो गया। ये बात है सन 1946 की। 1922 में तो जन्म हुआ और 1946 में अंतर ध्यान भी हो गए बाबा। उस समय जिन्होंने देखा बाबा को, उनका यही कहना है कि बस वे हर समय चित्कार मारते रहते थे, हा राधा, हा श्याम सुंदर, हा बिहारी जी, हा गोविंद। हर समय अश्रु विसर्जन, उन्माद की सी अवस्था, इधर उधर डोलते रहते। और उस अवस्था में वे उस दर्शन के सुख से बाहर ही नहीं आ पाए। माने वह रास लीला ऐसी चित्त पर आपके चढ़ी, कभी तो बंशी सुनाई पड़ती उनको आधी रात में, सो भाग पड़ते, कहां जा रहे हैं, कहां गिर रहे हैं, यमुना जी में गिरेंगे कि कहीं, कुछ पता नहीं, बंशी सुनाई पड़ती। कभी रासलीला के दर्शन होने लग जाते, कभी गरवैया देके निधिवन की ओर से युगल आते दिखाई देते, कभी वे छिप जाते और बाबा फिर चित्कार मार के, माने उसी उन्माद की अवस्था में जो भी 10 दिन 20 दिन 30 दिन बीते होंगे पता नहीं, वे बीते। और बंधुओं, कुछ दिन पश्चात तो अब बाबा के लिए खेल भी नहीं संभव रहा। माने उस प्रत्यक्ष लीला के पश्चात फिर 1 महीना भी नहीं रहे उसके आगे, पर जो प्रिया प्रियतम खेल करते हैं उसको भी नहीं सह पा रहे थे। और स्पष्ट अब की बार स्वामी जी को कह दिया कि अब और अधिक वियोग खेल मुझसे नहीं होगा, अब सेवा में स्वीकार करिए। तो आश्विन का ही महीना था सन 1946 में। बंधुओं, आपने यमुना जी के किनारे पड़े रहते थे, वहां निधिवन की, सेवा कुंज की, सब जगह की रज मंगवाई, ज्ञान गुदड़ी की और रज को बिछवाया और स्वयं उस पर लेट गए। अनेक भक्त लोग भी, संत लोग भी जुड़ गए थे बाबा से, चूंकि बाबा की सिद्धाई की चर्चा तो सर्वत्र हो ही गई थी। भक्त लोग आ गए और लेट गए, और सब वैष्णवों ने महामंत्र जप प्रारंभ कर दिया, कृष्ण हे कीर्तन प्रारंभ कर दिया। परम पूज्य फूल बाबा जी सुनते रहे, भक्त लोग कीर्तन करते रहे, और बाबा ने स्पष्ट कह दिया कि अब शरीर जाएगा, पर तब तक शरीर नहीं छोड़ूंगा जब तक श्यामा श्याम प्रत्यक्ष रूप से मुझको लेने नहीं आएंगे। शरीर तो जाएगा, विरह में सहन नहीं हो रहा, लेकिन तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक प्रत्यक्ष मुझे लेने नहीं आएंगे। और कीर्तन सुनते रहे बंधुओं बाबा, और उस समय उनको प्रत्यक्ष श्यामा श्याम दिखाई दिए। कहते हैं जैसे उनको, कहां तो एकदम जर्जर देह हो गई थी, अवस्था 24 वर्ष की, पर ऐसा शरीर हो गया कि बिल्कुल कितने वृद्ध हों, 100 साल के वृद्ध हों, रज पे लेटे थे। लेकिन और तो कोई नहीं देख पाया, उनको ही दिखाई दिए कि राधा बिहारी जी पधारे हैं। और जैसे राधा श्याम सुंदर आपको आते दिखाई दिए तो एकदम स्वस्थ होकर के बैठ गए, और बैठ करके पहले तो प्रिया प्रियतम को माला पहनाए भावना में, और कोई नहीं देख पाया, माला पहनाए ऐसे हाथ करके, और फिर जो आसपास थे ऐसे करके कुछ दो कुछ दो, तो और तो कुछ नहीं था, गुड़ था, तो गुड़ लाकर रखा, तो वो जो लाके रखा उसको नहीं छुआ,
बस भावना में गुड़ का भोग लगाया प्रिया प्रियतम को, जो पाते थे यही सब पाते थे, गुड़ का भोग लगाया और फिर गुड़ का भोग लगा के अपने हाथ से पवा के और फिर अब चरण स्पर्श करेंगे, हाथ झूठे हो गए तो सेवक जो भक्त लोग थे उनसे कहा हाथ धुला दो। तो जब हाथ धुलाए गए तो आश्चर्य, माने कि प्रत्यक्ष में कुछ नहीं किया, सब काम भावना में किए, पर गुड़ का भोग लगा के जब हाथ धोए तो क्या देखा सब भक्तों ने कि बाबा हाथ धो रहे हैं और हाथ से गुड़ छूट रहा है, गुड़ से चिपके हाथ, गुड़ छूट रहा है हाथ धोने में। तो बाबा ने पवाया और फिर सब सेवा की और फिर बिहारी जी ने उनको संकेत किया होगा अब चलो, अब सब कुछ हो गया, अब और देर मत करो। तो उसी समय जैसे बहुत जल्दी हो जाने की, फिर सबको प्रणाम किए, राधे श्याम कहे और फिर रच के चबूतरे पे लेट गए जो बनवाया था। और अब बाबा उस रज के चबूतरे पर लेटे रहे और श्री बिहारी जी आपका हाथ पकड़ के, राधा प्यारी जी आपका हाथ पकड़ के आपको नित्य लीला में ले, देह वहीं पड़ा रह गया बंधु। और केवल 24 वर्ष की अवस्था में आप प्रिया प्रियतम की सेवा में पधारे और पूरे ब्रज में फूल बाबा, कहीं फूल चोर बाबा, कहीं फूल सखी के नाम से प्रसिद्ध हो गए और अपने फूल जैसे सुमन को, मन को प्रिया प्रियतम के चरणों में चढ़ाकर धन्य धन्य हो गए। आज ऐसे फूल बाबा जी का चरित्र हम लोगों ने श्रवण किया और फूल बाबा जी को यही प्रार्थना करते हैं, संत सबे गुरुदेव हैं व्यास ही है प्रतीत। फूल बाबा को प्रार्थना करते हैं, बाबा जैसे आपने भजन करके अपने मन को सुमन बनाया और अपने मन को ही सुमन बना करके पुष्प सेवा में प्रिया जी के चरणों में समर्पित कर दिया, अथवा नूपुर बना करके अपने मन को प्रिया जी की पायल में पिरो दिया, हम पर भी कृपा करिए, हम भी अपने गंदे मलिन मन को सुमन बना पाए और अपने मन को सुमन बना करके प्रिया जी के चरणों में अपने सुमन को चढ़ा पाए। ऐसी फूल बाबा जी को प्रार्थना करते हुए आज चरित्र को विश्राम देते हैं। कल पुनः आगे किसी प्रिया प्रियतम के चरणों के दीवाने के चरित्र को श्रवण करेंगे, समय को सार्थक करेंगे। अभी प्रेम से कहिए श्री फूल चोर बाबा जी महाराज की जय। श्री गुरु प्रेमानंदे निताई गौर हरि बोल। प्रिय भगवत प्रेमियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। श्री वृंदावन धाम में श्री बांके बिहारी जी के मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर अटल्ला चुंगी के निकट परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के आश्रम श्री गौर कृपा धाम का हम दर्शन कर रहे हैं, जहां
श्री निताई गौरांग देव, श्री राधा गोविंद देव, श्री गिरिराज जी श्री मंदिर में विराजमान है, जहाँ विधिवत अष्टायाम ठाकुर जी की सेवा हो रही है और प्रत्येक एकादशी वैष्णव साधुओं द्वारा अष्टप्रहर हरिनाम संकीर्तन होता है और कथा सत्संग हॉल एवं भक्तजनों के ठहरने के लिए एसी एवं नॉन एसी कमरे के साथ भोजन प्रसाद की उत्तम व्यवस्था सुलभ है। यदि आप परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के आश्रम श्री गौर कृपा धाम में ठहरना चाहते हैं या कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो संस्था के नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9958163312।